गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीपीएससी के मेन एग्जाम के लिए हम लोग टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे थे। उसी में आज का हम लोग क्या टॉपिक है तो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आज का क्वेश्चन है कि भारत में वन प्रदेश के आर्थिक विकास यहाँ देखिए, भारत में वन देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं। यानी यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग तो वन का आर्थिक महत्व देखेंगे। अगर वन संबंधित क्वेश्चन आ जाए और उसके बारे में कुछ लिखना हो क्या लाभ है वन से, तो हम लोग लिख सकते हैं। और बिना देर किए हुए देखते हैं। जैसे देखिए, वन संपदा की दृष्टि से क्या है तो भारत काफ़ी संपन्न है। इस तरह का अच्छे बात ऊपर में पहले लिखिए, हेडिंग दीजिए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में 10वां और एशिया में 4था स्थान है। अब तक भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ने पेड़ पौधों की लगभग 50,000 लिख दीजिए, याद न हो 40,000 तो 40,000 से अधिक प्रजातियों का पता लगाया है। वन हमारे देश के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वन क्या होगा तो वनों का अप्रत्यक्ष योगदान उन पर अनेक उद्योगों का निर्भर होना है। सही बात है। जैसे देश का प्लाईवुड फैक्ट्री यानी लकड़ी संबंधित जितने भी उद्योग होंगे, चाहे जो माइनर प्रोडक्ट पर भी आधारित, वो सब किस पर तो वन पर ही आधारित होते हैं। जैसे काष्ठ कोयला, इमारती लकड़ी उद्योग आदि भारतीय वनों के विभिन्न प्रजातियों पर निर्भर हैं। सखुआ, सागवान, शीशम, देवदार आदि ये सब क्या है तो इमारती लकड़ियाँ जो औद्योगिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कागज, दिया सलाई, कत्था, रेशम, लाह, बीड़ी, पत्तल, खिलौना, औषधि उद्योगों के लिए कच्चा माल वनों से ही प्राप्त होता है। आज भारत की अनेक आयुर्वेदिक कंपनियां जैसे बाबा रामदेव वाली, पतंजलि या बहुत सारी कंपनियां हैं, विदेशों में भी अपनी दवाइयाँ निर्यात कर रही हैं। जैसे डाबर, झंडू, बैद्यनाथ और पतंजलि लिख दीजिएगा। ये दवाइयाँ विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के बड़े स्रोत हैं। पलाश व कुसुम पौधों पर लाह कीटों एवं सहतूत पौधों पर रेशम कीटों का पालन किया जाता है। इसी प्रकार वन पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध कराते हैं। भारत में पशुपालन के विकास में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन के लिए भी अभी भी वनों पर सर्वाधिक निर्भरता है। लकड़ियों से निर्मित काष्ठ कोयले को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वनों से संबंध उद्योगों में लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जो अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक हैं एवं राजस्व का एक बड़ा स्रोत है। वर्तमान में जीडीपी का लगभग 2%, कितना इनकम 2% लगभग वनों के उत्पाद और वनों से ही प्राप्त होता है। वनों का आर्थिक विकास में अप्रत्यक्ष योगदान भी है। वन पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने के साथ साथ विषैली गैसों के स्तर को कम करने में भी सहायक है। यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। भूमिगत जल स्तर तथा मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में भी वन काफ़ी सहायक हैं। ये सभी चीज़ें आर्थिक क्रियाकलापों के साथ साथ से सीधे जुड़े हुए हैं। अतः वन देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि भारत में गरीबी एक महत्वपूर्ण समस्या है और यह गरीबी के कारण यह आर्थिक क्रिया है, आर्थिक असफलता है तब ना गरीबी है। और आज भी जो एसटी आबादी है, ट्राइब्स इलाका है जितने भी, वो अधिक से अधिक जंगल में ही रहते हैं और उन लोगों का जो रोजी रोटी है और जितने भी माइनर प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं वो सब जंगल पर ही आश्रित है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में लगभग 8% 9% ट्राइब्स रहते हैं, वो सब कहाँ है तो जंगल पर ही आश्रित है। अतः जंगल को और से अधिक उसको समृद्ध करना चाहिए। अगर जंगल समृद्ध होंगे, जंगल का आकार बढ़ेगा तो भारत का जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो भी बढ़ेगा, भारत विकास के मार्ग पर और आगे चला जाएगा। अतः जंगल आर्थिक दृष्टि से, पर्यावरणीय दृष्टि के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से दोनों तरह से उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो क्या देखेंगे, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम लोग कुछ उसके अंतर स्पष्ट करेंगे और कुछ विशेषता भी देखेंगे और वह अर्थव्यवस्था पर कितना योगदान देता है वो भी हम लोग जानेंगे तो अगले वीडियो में। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।